Very good morning children. Welcome to the SST classroom. कैसे हैं आप सभी बच्चों? I hope you all are fine. First let me write down the date. So the date is today 4/9/21. Okay. Class 6 and the subject is SST. Fine. Children, we have completed the 2 chapters in history, New Question and Ideas and Ashoka Who Gave Up the War. I had discussed with you the NCERT exercise also, as well as the extra question answer of both the chapters. So now move toward to the next one. The next chapter is in your history is Vital Villages and Thriving Towns. Vital Villages and Thriving Town. 4 chapters are left in history, children. जल्दी हम इसे भी cover कर लेंगे. First of all, write down the chapter name. It is a chapter 9 in the old book, and some of you are having the new book in which it is chapter 8. Okay. Vital villages or thriving town. Vital villages or thriving town. Vital villages or thriving towns. Fine. Okay, what this chapter is about? Something you get an idea from the chapter name also. Vital villages, thriving town. So something it is about the villages and the towns. चलिए start करते हैं पढ़ना. Okay, there was a boy named Prabhakar. Prabhakar at the blacksmith's shop. Prabhakar sat watching the smith at the local shop. There was a small bench on which iron tools like axes, कुल्हाड़ी जो होती है, sickles were laid out, ready for sale. A bright fire was burning and 2 men were heating and beating metal rods into a shape. आपने देखा होगा जो blacksmith जैसे लोहार को बोलते हैं, लोहार लोग जैसे होते हैं ना, क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा हीट रहता है, बर्निंग हीट रहता है, लोहा जलाते हैं, इट्स लाइक दैट, ऐसे. ठीक है. तो ब्लैकस्मिथ, तो वो वहाँ पे उन चीज़ों को देख रहा था. इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी. जो लोहार होते हैं ना, 1 सेकेंड, जो लोहार होते हैं जिसे ब्लैकस्मिथ कहते हैं, वो लोहे को एक शेप देते हैं. आपके घर में भी बेटा देयर सो मेनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ स्टील, मेटल्स उनसे बने होंगे, स्टील और मेटल, उनको वो एक शेप देते हैं. जैसे यू हैव सीन सो मेनी थिंग्स, द पिक्चर्स आर गिवन इन योर बुक. जैसे चिमटी होती है और सर्स होती है, द थिंग थ्रू विच वी होल्ड द ऑब्जेक्ट. ओके, वो सब किससे बने होते हैं? उसको भी शेप दिया जाता है, आयरन के, मेटल के. तो प्रभाकर जो था उसे बहुत ही एक्साइटेडली देख रहा था कि हाउ दे आर मेकिंग इट, कैसे वो बना रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं वो उसके साथ. अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. द मेन टॉपिक which in this chapter we are going to discuss about is iron tools and agriculture.
So the topic name is iron tools and agriculture. Iron tools and agriculture. Iron tools and agriculture. So we often take the use of iron for granted today. Things made of iron and steel are a part of our daily life. The use of iron, basically it was trying to say that आयरन का या स्टील का कितना यूज है हमारी लाइफ में. इट हैज एन इम्पोर्टेंस विच नाउ पीपल डोंट रियलाइजिंग इट इम्पोर्टेंट. इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते ना आयरन और स्टील से बनी हुई चीज़ों को, जो आपके उतना, क्योंकि वो हमारे काम की तो है नहीं, तो हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं. जो उनको यूज करते हैं दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पेन, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सिमिलरली वो चीज़ें विच आर यूज्ड फॉर दोज पीपल जो उनका यूज करते हैं उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है. सो जो चीज़ें आयरन और स्टील से बनी होती हैं वो हमारे लाइफ का पार्ट हैं. एंड यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो. सो वन पॉइंट केम कि आयरन टूल्स का यूज जो था वो सबसे कितने साल पहले से स्टार्ट हुआ है? 3000 ईयर्स अगो. 3000 ईयर्स अगो. ठीक है. नेक्स्ट, some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in the chapter 5. कुछ चीज़ें like what are the things the ancient peoples are using, उसके कुछ निशान जैसे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं. आपने एजेस पढ़े होंगे, ठीक है. यू रेड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एजेस इन योर चैप्टर 5. सो देयर वाज अ एज, मेगालिथिक एज. उस एज में ये टूल्स, आयरन टूल्स और वेपन्स मिलते थे. तो दिस इज अनदर पॉइंट विच शुड बी इन योर माइंड. मेगालिथिक एज. मेगालिथिक एज में या मेगालिथिक पीरियड में आपको ज़्यादा आयरन और इन दिस पीरियड use of iron tools and weapon. Iron tools and weapon. आयरन से बने हुए टूल्स और वेपन्स का, आयरन से बने हुए टूल्स और वेपन्स का यूज आपको देखने को मिलेगा. यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन इन मेगालिथिक एज और पीरियड. मेगालिथिक एज और पीरियड में, ठीक है. और इसका यूज 3100 साल पहले ही करना स्टार्ट हो गया था. फाइन. चलिए, अराउंड 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools. 2500 साल पहले ही आयरन टूल्स का यूज, मतलब 3000 साल पहले तो स्टार्ट हुआ था, पर और जैसे जैसे इससे भी पहले 2500 साल पहले भी आयरन टूल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था. दीज इंक्लूडेड 2500 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो 2500 साल पहले हमने अभी पढ़ा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सारे लोग थे. तो एट दैट टाइम भी आयरन टूल्स का यूज होता था. तो किस तरीके से यूज होता था? दे इंक्लूड द एक्सेस. कुल्हाड़ी जो होती थी वो आयरन या स्टील से बनी होती थी. कुल्हाड़ी का यूज होता था फॉर कटिंग द फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लव शेयर. एज वी ऑल हैड सीन इन चैप्टर 6, द प्लव शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. प्लव शेयर जिसे प्लफिंग करते हैं, ठीक है, खेतों की सिंचाई करना. प्लफिंग क्या होता है? सिंचाई करने वाली जो मशीन्स आती हैं जो उससे देखते हैं ना,
बुल यूज टू यूज दैट वन, जो वो बनी होती है, जो कुल्हाड़ी होती है या प्लव शेयर जो होता है, वो सब आयरन और स्टील का बना होता है। बहुत दे आर वेरी, कह सकते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत नोकीले होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी शार्प, या दे आर वेरी शार्प, सो you have to use, and they are using it. Obviously we do not, the farmers use it, so they use it very carefully and they are mastered in that one, in using it. So this topic is covered, iron tools in agriculture। 3000 years ago में ये चालू हो गया था, मेगालिथिक एज में सबसे ज़्यादा आयरन टूल्स का यूज होता था। Then 2500 years ago the people use these tools as for axes होते थे for trees cutting, ठीक है, trees cutting के लिए axes का यूज होता था, जो कि आयरन और स्टील का बना होता था। प्लव शेयर, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, ठीक है, तो ये सब का यूज होता था। तो यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, कैसे, क्या इनका रिलेशन है एग्रीकल्चर से, दैट ऑल्सो वी हैव discuss। If you want to note it down these important points, so आप लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इसी चैप्टर के। So next topic is other steps to increase production। Other steps to increase production। Other steps to increase production। Other steps to increase production, ठीक है, irrigation। Other step to increase production, irrigation, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं। The kings and kingdom you have been reading about would not have existed without the support of flourishing villages. While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks, and artificial lakes. Vital villages thrive in town. Villages have their own important role। Vital का मतलब होता है important villages, important role। इन चीज़ों के बिना तो जैसे राजा या उनका किंगडम होता ही नहीं, ठीक है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द फ्लोरिशिंग विलेजेस, ठीक है। इफ यू लुक एट द चार्ट, you will find that some of the stages in the construction of irrigation work are mentioned। So irrigation play a very important role। irrigations work होते थे, इरिगेशन मीन्स आप समझ सकते हो खेती करना, सिंचाई करना, फार्मिंग, इरिगेशन, ओके, बेसिकली रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन। इरिगेशन इज रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हु लिव्ड इन द विलेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हु लिव्ड इन द villages। विलेजेस में कौन रहता था, तो ये पढ़ेंगे हम सभी,
ठीक है। So there were at least 3 different kind of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. In the Tamil region, we are talking about the southern and northern parts of the subcontinent. Subcontinent के southern और northern parts की बात कर रहे हैं। वहां पे 3 different kind of people रहते थे who lived in the villages. This is the topic. ये topic है कौन रहते थे villages में। तो 3 kind of people were there. 3 kind of people. Who lived in the villages? 3 kinds of people. कौन से 3 kinds of people? This is southern or northern parts of the subcontinent. Say in the Tamil region. Tamil region में large land owners were known as Villalar. Ordinary ploughman were known as Ujhavar. And landless laborers, including slaves, were known as Kadiyashyar and Adimai. तो ये 3 तरीके के लोग हैं, विलालर, उझावर एंड कदियासर। ठीक है, आप इन्हें लिख लीजिए। विलालर, ये 3 काइंड ऑफ पीपल कौन है? विलालर, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे, VELLALAR, विलालर। उझावर, सेकेंड इज उझावर। सो क्या है? विलालर, उझावर, और थर्ड है आदिमई एंड कदिश्याकर, कदैश्यार। ठीक है, कदैश्यार, KADAISIYAR, कदाइशियार। ठीक है, विलालर, उझावर, कदाइशियार, कदाइशियार या आदिमई एंड आदिमई। विलालर कौन थे? विलालर लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था। लैंड ओनर, जमींदार, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे उनको हम विलालर कहते थे। ठीक है, विलालर, लार्ज लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स। उझावर किसे कहते थे? विलालर यानी लार्ज लैंड ओनर्स। उझावर ऑर्डिनरी फ्लफमैन, ऑर्डिनरी जो मामूली से नॉर्मल से जो फ्लफमैन होते थे, फ्लफिंग जो करते थे, सिंचाई जो सिंचाई करते थे उन्हें फ्लफमैन कहते हैं, उनको उझावर कहा जाता था। तमिल रीजन में, ये हम तमिल रीजन की बात करें, तमिल रीजन में ऐसा बोला जाता था, तमिल रीजन। ठीक है, तमिल एरिया में ऐसा था। नेक्स्ट फोर्थ, कदाइशियार या और आदिमई, ये किसको बोला जाता था? जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे मजदूर या स्लेव्स। ठीक है, जिसे हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, इंक्लूडिंग स्लेव्स, उनको कदाइशियार बोलते थे हम लोग, आदिमई। तो इनको बोला, ये जो थे ये स्लेव्स थे, स्लेव्स एंड लेबर्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। विलालर जो था लार्ज लैंड ओनर्स को बोलते थे। ओके, अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन। ओके, चलो। उझावर जो था ऑर्डिनरी फ्लफमैन, और कदाइशियार और आदिमई स्लेव्स और लेबर। उझावर, विलालर। तो इस तरीके के लोग विलेजेस में रहते थे, गांवों में रहते थे। गांव में कुछ लोग उझावर थे, कुछ लोग विलालर थे, कुछ लोग कदाइशियार थे, आदिमई थे। तो इस तरीके की वैरायटी ऑफ पीपल्स विलेजेस में रहते थे।
ये चैप्टर ऑब्वियसली ऑल अबाउट विलेजेस, गांव में कैसे लोग रहते थे, गांव में किस तरीके के आयरन और स्टील का यूज होता था। ये चैप्टर आपको बताया है कि आयरन और स्टील का यूज कब से स्टार्ट हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड, किन किन चीज़ों में आयरन और स्टील का यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कौन रहता है विलेजेस में, ये हम लोग पढ़ना है, हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो ये लोग हैं जो कि विलेजेस में रहते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो और यू विल राइट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो आई एम नॉट रबिंग द बोर्ड। तो विलेजेस में कौन कौन रहते थे? तमिल रीजन में जो लोग रहते थे उनको हम बोलते थे वेलालर। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको वेलालर कहते थे। उझावर जो प्लफ मैन होते थे, और कदई सियार या आदिमई सर्वेंट्स और लेबरर। इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, अब नॉर्दर्न पार्ट में आइए। तमिल जो है वो आपका सदर्न पार्ट में आ गया। अब नॉर्दर्न पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ आपको पता ही है कि वी डिवाइडेड इनटू डायरेक्शंस। आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन अगर बच्चों आपको नहीं पता हो तो इसका बहुत शॉर्टकट वे है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, न्यूज, NEWS। ठीक है, सो साउथ की बात हमने कर लिया। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न पार्ट की। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में विलेजेस में कौन रहते थे? नाउ इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन, जो विलेज का मुखिया होता था, वॉज नोन एज द ग्राम भोजक। हम उसको बोलते थे ग्राम भोजक। तो विलेज में नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, इन नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का हेड होता था, जो विलेज का मेन हेड होता था, मुखिया होता था, उसको हम बोलते थे ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम, ग्राम मतलब, ग्राम जो है एक तरह से पारिवाची है, ग्राम मतलब गांव। ठीक है, ग्राम भोजक, ग्राम भोजक। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे, GRAMABHOGAKA, ग्राम भोजक। ये विलेज हेडमैन को बोलते थे ग्राम भोजक। आगे बढ़े। यूजली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। ये जो विलेज का हेड जो है वो वही सेम फैमिली से ही बनता है। मान लीजिए कभी बन गया होगा कोई विलेज का हेड, अब उसी की फैमिली के ही लोग विलेज के हेड बनेंगे। ठीक है, इन केस अगर उनकी फैमिली में कोई मैन नहीं है, then there was a situation that they select any other else person. Otherwise, if there is a man in their family, so they have that position of gram bhojan. ठीक है, in other words the post was hereditary. ये जो पोस्ट है ग्राम भोजन की, ये हेरिडिटरी है। मतलब हेरिडिटरी करने का मतलब वंशज, जिसे वंशज बोलते हैं ना, वंशों से चला आ रहा है कि दादा अगर थे तो उसके बाद उनके बेटा होगा, उनके बाद उनका पोता होगा, फिर उसका बेटा होगा, चलता आएगा वो। ठीक है, द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ठीक है, ये जो ग्राम भोजक होता था ये एक तरह से लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लैंड ओनर भी होता था। ऑब्वियसली बात है कि वो विलेज का हेड है तो उसके पास बहुत सारी जमीनें होंगी, तो ये बहुत बड़ा जमींदार होता था। ठीक है, लार्जेस्ट लैंड ओनर, लार्जेस्ट लैंड ओनर। ठीक है, ओके, सो what we have discussed that in the northern part of the village
इन द नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्थ पार्ट होता है, नॉर्थ पार्ट में जो विलेज का हेड होता है उसे हम ग्राम भोजक कहते हैं, वी कॉल देम ग्राम भोजक, एंड दैट विलेज हेड, दैट ग्राम भोजक इज द लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑल्सो, ठीक है। और उन्हीं की फैमिली में ही लोग ग्राम भोजक की पोस्ट लेते हैं, ठीक है। सो इट वॉज समथिंग हेरिडेटरी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। ये जो ग्राम भोजक होता है, या आप जिसे कह सकते हैं विलेज का जो हेड होता है, इसके पास स्लेव्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं जो उनकी लैंड को कल्टीवेट करते हैं, उस पर फार्मिंग करते हैं, प्लफिंग करते हैं, तो उनके पास होते हैं लोग। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, इन सब चीजों के अलावा वो क्या होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। विलेज, इतने बड़े विलेज के हेड होते हैं ना, तो पावरफुल होते हैं, ठीक है। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज, ठीक है। जो राजा होते थे वो उनका यूज करते थे कि वो अपने गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करें। तो दैट इज वाई ये भी रीजन है कि वो पावरफुल होते थे, क्योंकि दे हैव अ सपोर्ट ऑफ द किंग ऑन देम। गांव के जो हेड होते थे, विलेज हेड, जिसे हम लोग ग्राम भोजक कहते थे, तो वो लोग जो थे उनको जो किंग थे, राजा जो थे, वो यूज करते थे टू कलेक्ट द टैक्सेस। He also functioned as a judge and sometime as a policeman. See, देखिए, जो विलेज का हेड होता था बड़ा मल्टीपर्पज पर्सन होता था, ठीक है। वो मल्टीपर्पज पर्सन, जो ग्राम भोजक है, मल्टीपर्पज पर्सन है। क्या कर रहा है, विलेज का जो हेड है, जिसे हम ग्राम भोजक कह रहे हैं, वो लैंड ओनर भी होता था, बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ा जमींदार भी होता था। किंग उसका यूज करते थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, और कभी कभी वो पुलिस मैन का रोल करते थे और जज का रोल करते थे। आपने आई थिंक मूवीजों में देखा है होगा, विलेज हेड जिसे कि बोलते हैं ना, विलेज का मुखिया, जो मुखिया होता है वो सारे डिसीजंस लेता है अपने विलेजर्स के लिए, ठीक है। तो वो कभी कभी पुलिस मैन या जज का भी काम करते हैं। दे बिकम पुलिस मैन, दे बिकम जज, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली यही होता है विलेजेस में, तो यही होता है। यू दोज हु आर लिविंग इन द विलेजेस दे नो, एंड आपको आई थिंक पता होगा, आप यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड मदर एंड फादर, दे विल टोल्ड टू यू। विलेजेस में एक हेड होता है जिसे हर एक चीज को देखना होता है, और दे डू द जजमेंट। उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब उनका विलेज ही है, which we called as the पंचायत, the ग्राम पंचायत, ओके। तो ये चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। ग्राम भोजक के अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक विलेज हेड के बारे में क्लियर हो गया। नाउ ग्राम भोजक के अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स, यानी जो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनका नाम था, जिन्हें कहा जाता था गृहपतिज। क्या कहा जाता था, गृहपतिज। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स, वो सब स्मॉल लैंड, जैसे विलेज का जो हेड है वो लार्ज लैंड ओनर होता था, और ये जो इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे जिन्हें गृहपतिज कहा गया है, ठीक है, गृहपतिज, ये स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, छोटे जमींदार, एक बड़ा जमींदार और एक छोटा जमींदार। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दशा कर्मकरा हु डिड नॉट ओन लैंड, वो जमीन उनके पास नहीं होती थी, एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर। तो कुछ विलेजेस में बेसिकली आपका ये टॉपिक है, हु लिव्ड इन द विलेजेस। विलेजेस में कौन कौन होते थे,
तो विलेजेस में कई तरीके के लोग होते थे। विलेज में विलेज हेड होता था जिसे ग्राम भोजक कहते थे। विलेज में कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर भी थे जिसे गृहपति कहा जाता था। विलेज में कुछ दशा कर्मकरा भी थे जो मैन और वुमेन थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीन पे काम करके अपनी लाइवलीहुड रखते थे। इन सब के अलावा विलेज में कुछ क्राफ्ट पर्सन भी थे जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर। ब्लैक स्मिथ जैसे लोहार, पॉटर जो पॉट बनाते हैं, कुम्हार बोलते हैं हम उन्हें, कारपेंटर, ठीक है, एंड वीवर बुनाई करने वाले, ठीक है। तो ये इतने तरीके के लोग कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन द विलेजेस। तो विलेजेस में ये इस तरीके के लोग थे। तो अप टू दिस चिल्ड्रन वी हैव डिस्कस्ड। सो आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो रह जाता है, यू विल डेफिनेटली आस्क टू मी इन द क्लासरूम। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो।